क्यों? मैया मैया बताओ मेरी माँ, आप कहो कि ये सब कुछ मेरा है और आप कहो कि ये सब कुछ भगवान का है, क्या अंतर है इन दोनों बातों में? मैया बताओ मेरी माँ, क्या अंतर है इन दोनों बातों में? मैया क्या अंतर है इन दोनों बातों में मेरी माँ? कितने बच्चे हैं आपके मैया? हाँ, 2 आपके ही हैं। सही। मैया आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, दोनों आपके ही हैं। कितने % शेयर आपका है बच्चों में? कितने % आपका? अच्छा बताओ। पूरा 100%? हाँ, फिर तो कितना? नहीं नहीं, कितने % शेयर है आपका? पूरा आपका ही शेयर है कि पति परमेश्वर का भी कुछ है योगदान? क्यों? हाँ हाँ, आधा पापा का आधा मम्मी का। बच्चे सच्चे होते हैं। 50-50 है। क्यों? क्यों मैया, आपके बच्चे हैं कितने? कितना कितना शेयर है आपका और आपके पति का? नहीं बताइए, हम पूछ रहे हैं तो बताओ। 50-50। और मैया आगे वाली मैया, कितना % आपका और पति का कितना है? 50-50। 50-50 है पूरा। देखो, हम यही समझाने आए हैं आपको। आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे में हमारा 50% योगदान है, 50% हमारा शेयर है, 50% माँ का और 50% पिता का। जबकि ये बात अभी आप खुद कहोगे कि गलत है। सही क्या है, अब इसे देखते हैं। देखो, एक पिता का योगदान कितना होता है? केवल इतना सा योगदान होता है कि माँ के गर्भ में पिता का तेज स्थापित हो जाता है, बस इतना सा योगदान है। फिर 9 महीने माँ के पेट में पानी की बूंदों से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो पानी की बूंदें एक बच्चे का आकार ले लेती हैं। बात सही है? हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ कि वो पानी की बूंदों से बच्चा बनने तक, आंखें बनने तक, हाथ बनने तक, पांव बनने तक, रीढ़ की हड्डी बनने तक, दिल बनने तक, मां का योगदान था कि बाप का? किसने उस पानी की बूंदों को एक मनुष्य के रूप में, कौन था वो? मां गई क्या बच्चे की आंखें लगाने? यदि तुम आंखें लगाती बच्चे की तो कोई बच्चा अंधा ही ना होता। तुम गई क्या पांव लगाने के लिए? तुम लगाती पांव तो कोई लंगड़ा ही ना होता। कोई मां थोड़ी चाहती है कि कोई लंगड़ा बच्चा हो। यदि तुम ही बच्चे को बनाई थी तो दुनिया में कोई अपाहिज क्यों है? कोई लंगड़ा क्यों है? कोई अंधा क्यों है? कोई बहरा क्यों है? कोई गूंगा क्यों है? बात सही है? मतलब कोई सिस्टम है जो माता पिता के बाद तीसरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो कौन है? बोलो, वो कौन है? जो 9 माह में पता नहीं किस फैक्ट्री से आंखें बनवाता होगा, कहां से वो हड्डियां लाता होगा, कहां से वो चमड़ा लाता होगा, कहां से इतनी सी झिल्ली होती है मां के पेट में जिसे गर्भाशय कहते हैं। हाँ या ना? उस इतने से पेट में एक पूरा बच्चा तैयार कर देते हैं। सिस्टम पूरी सही जगह, आंख, और आंख कितनी माइनर होती है, इतना भी चोट लग जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। आंखों में तो कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर भी जल्दी हाथ नहीं रखते। क्यों? बात सही है? कई बार आंखें जस की तस हैं, डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई। लो, मतलब वो आपकी जो आंखों तक नसें आ रही हैं
उसको भी किसी ने तो डिजाइन किया है ना, कोई तो भेजा है। ये पूरा हॉल बना तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। आपने चश्मा आंखों में पहना मैया, उसे बनाने वाला कोई तो होगा। जब ये माइक है इसे बनाने वाला कोई तो होगा। जिस सोफे पे आप बैठे हैं वो अपने से तो ना बना होगा ना? बोलो हाँ, कि अपने से बन गया? ये बिल्डिंग बनी तो अपने से बन गई, किसी ने बनाया? जब बिना बनाए तुम्हारे कपड़े नहीं बने, बिना बनाए तुम्हारा सोफा नहीं बना, बिना बनाया तुम्हारा चश्मा नहीं बना, तो बिना बनाए तुम पूरे के पूरे कैसे बन गए? किसी ने तो बनाया है, हाँ या ना? और वो तीसरा कौन है? एक माँ है, एक बाप है। ठीक है, इनकी भूमिका है माँ बाप की, लेकिन इन माँ बाप से ज्यादा भूमिका उसकी है जिसने आंखें दी, जिसने कान दिया। ना दिया होता तो तुम किससे शिकायत करते कि जी आंखें नहीं है? अंधे किससे कह रहे हैं कि आंखें नहीं? कहोगे तो भी क्या होगा? क्यों मेरी मां? आप मानते हैं ना कि कोई तीसरा है? आपके और हमारे इस संसार में आने में किसी मां बाप के अतिरिक्त किसी तीसरे का भी हाथ है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो जरा मुझे बताओ, कुछ तीसरे का शेयर कितना है? हाँ बोलो। 100 नहीं, पिता का शेयर है ओनली 1%, मां का शेयर है 2%, क्योंकि मां ने स्पेस दिया, जगह दी। हमें पृथ्वी माता ने अपनी गोद में बाद में लिया, हमें पहले माता ने गोद में लिया। हम पहले मां के पेट में आए, हम मां के पेट में थे पहले। तो बाप का योगदान 1%, तो मां का योगदान टोटल 3% योगदान है। 97% योगदान भगवान का है। शेयर किसका है? ज्यादा शेयर ईश्वर का है कि नहीं? तो आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? मां की, पिता की या ईश्वर की? आप खुद भी एक प्रॉपर्टी हैं। एक होती है आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका सोना, आपका सामान, आपकी वस्तुएं, आपकी फैक्ट्री, वो आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन आप भी तो एक प्रॉपर्टी हैं। क्यों जी? बोलो हां। आप भी तो एक संपत्ति है। तो आप किसकी प्रॉपर्टी है? इस संसार में जो दिख रहा है वो आपका है, लेकिन आप स्वयं भगवान के हैं। आप किसकी संपत्ति हैं? इसलिए हम पर हमारी मां से ज्यादा, हम पर हमारे पिता से ज्यादा ईश्वर का अधिकार है। बोलो हां। इसलिए कहता हूं हम सब ईश्वर की संपत्ति हैं। जब हम उनके हैं तो उन्हें, अभी आप लोगों ने क्या बोला? महाराज जी हमारी संतान में हम 50-50 हैं। बाप को 50 मान लिया, मां अपने 50 बन के बैठ गई, भगवान को कर दिया 0। तुम्हारा कुछ नहीं है, जाओ। आप लोगों को ना कब्जा करने की बड़ी आदत है। बस मिला नहीं कि बस मेरा है, ये बेटा मेरा, महाराज ये बेटा मेरा। बेटा क्यों मेरा कहना? ईश्वर का है, भगवान का है। कुछ ना कहो कि ये हमारा है। 14 साल भरत जी ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला, पर भरत जी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा है। किसका माना? हां, आपको भी भगवान ने 2 बच्चे दिए, 4 बच्चे दिए, थोड़ा सा भगवान ने दुकान मकान फैक्ट्री दे दी, खेत खलिहान दे दिए। तो ये मत मानना कि ये मेरा है, ये मानना कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी। प्रभु ये सब किसका है? आपका। एक तो ये मानसिकता है कि ये मेरा है, और एक ये है कि ये प्रभु का है। कौन सा बेहतर है? कौन सी मान्यता अच्छी है? मेरा है ये मान्यता, ईश्वर का है ये मान्यता? तो जब, अच्छा ये बताओ, ईश्वर का है ये सब कुछ, ये मान्यता सही है? तो जब सही है तो मान लो ना। आप इस मान्यता को मान्यता तो दे रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। ये बेटा मेरा है।
तो आज से जो कुछ है वो किसका, यही मानेंगे। जब आप सब कुछ ईश्वर का मान लेंगे तो आपका फायदा क्या होगा, आपको कभी घमंड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कभी ये नहीं लगेगा कि मैं करता हूं, सदा ये मान लोगे कि ईश्वर करते हैं। हम तो नाचने वाली पुतली हैं, जैसे वो नचाता है वैसे हम। अच्छा ये बात सही है कि नहीं, हम करते हैं सब कुछ कि ईश्वर कर रहे हैं सब कुछ? हाँ, हम लोग यदि सब कुछ करते तो फिर हम अपने आप को मरने क्यों देते? क्यों, हम ही सब करते तो फिर कोई मरता ही क्यों? कौन चाहता है कि हम मर जाएं? आप में से कोई चाहता है क्या कि हम बुढ़े हो जाएं? लेकिन लो बाल सफेद हो रहे हैं। नहीं, आप देखते देखते बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई, बाल सफेद पड़ गए, आंखों में कम दिखने लग गया। आप थोड़ी चाहते हैं कि आप बूढ़े हो जाए। मतलब मेरी मां कोई है जो आपसे ये सब काम करा रहा है। यदि आप सफल हैं तो अपनी सफलता का पूरा श्रेय भगवान को दीजिए, प्रभु ये आपकी कृपा से है, हम नहीं रखते इसको। बेटा है प्रभु ये आपका दिया प्रसाद है, मैं नहीं मां बन के घमंड करूंगी, मैं नहीं बाप बन के कहूंगा मेरा है। मेरी जिम्मेदारी है देख रेख करने की, मैं अच्छी परवरिश करूं, पालूं पोसूं, अच्छी जिम्मेदारी से सब कुछ करूं, पर ये ना रखूं कि मेरा है।